तो प्यारे बच्चों, आपके सभी एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के एमसीक्यूज। इसकी प्रैक्टिस हम लोग कर लेते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेटली सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, इससे पहले मैं इसकी 3 वीडियोस बना चुका हूँ। अभी लास्ट वीडियो है, ये 100 एमसीक्यूज थे टॉप एक्सपेक्टेड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये आप लोगों को बताना है। तो इसका सही आंसर है क्या, डेवलपमेंट एंड फाइनेंसिंग, यानी वर्ल्ड बैंक। और वर्ल्ड बैंक मैंने आपको बताई थी ब्रेटन वुड कन्वेंशन 1944 में बना था, 1945 में। और अभी इसके वर्तमान में चेयरमैन कौन है, भारत के ही अजय बांगा है। ठीक है। इसके बाद है IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, क्वेश्चन नंबर 77 है। अगर हम इसकी बात करें तो इसके जैसे इसका पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। यूएनएपी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो यूएनएपी यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम 1972 में स्टैब्लिश हुआ था बच्चों। और नैरोबी पड़ता है, केन्या की कैपिटल है बच्चों, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, तो वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। इसके बाद है UNCTAD का मुख्यालय कहाँ पर है, रोम, जेनेवा, लंदन, न्यूयॉर्क। तो ये अगर हम बात करें तो 79 का है बी, आंसर हो जाएगा इसका जनेवा। G20 का उद्देश्य क्या है बच्चों, सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, कल्चर एंड डेवलपमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 80 आप लोगों को बताना है, वो है ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। G20 आपको पता है 1999 में बना था। भारत सहित इसमें टोटल 21 जो हैं मेंबर्स हैं, 19 देश हैं, एक यूरोपियन यूनियन, एक अफ्रीकन यूनियन है, ये आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 81, IMF का मुख्य उद्देश्य क्या है बच्चों। IMF होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और के इसकी क्रिस्टलिना जॉर्जिवा इसकी जो है अभी हेड है। IMF भी वर्ल्ड बैंक की तर्ज पर ब्रेटन वुड कन्वेंशन में बना। ब्रेटन वुड कन्वेंशन 1944 में हुआ और 1945 में इस्टेब्लिश हो गई थी IMF। IMF का जो मेन ऑब्जेक्टिव है अगर हम बात करें तो वो है एनकरेज द मॉनेटरी कॉरपोरेशन, यानी मौद्रिक सहयोग को प्रोत्साहित करना इसका ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद है WIPO, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है बच्चों, तो वो है, वो इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका हेडक्वार्टर भी जेनेवा में है, ये आप लोग जो है याद रखेंगे। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है बच्चों, तो यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा, न्यूयॉर्क, पेरिस, रोम, फ्रांस। तो ये है आप लोगों का पेरिस में यूनेस्को का। ठीक है। तो इसके बाद UNCDA का मुख्य उद्देश्य से कार्य करता है। तो अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 84 का वो हो जाएगा ट्रेड एंड डेवलपमेंट के तौर पर। नेक्स्ट है, यूएन की स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को। और NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक, किस संगठन से संबंधित है, तो बच्चों वो है ब्रिक्स से संबंधित। ठीक है। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी, 2009 में, याद रखेंगे। ब्रिक्स के जो मेंबर हैं बच्चों अभी 10 हैं। UN के प्रथम महासचिव कौन थे, UN मतलब यूनाइटेड नेशन के, तो वो थे कौन, अगर आप बात करें तो त्रिगवेली, ये आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यूएन के वर्तमान महासभा के अध्यक्ष कौन है, तो वो हैं कौन, डेनिस फ्रांसिस, अब्दुल साहिद, जॉन मलिक, फेलिक्स टेबियास। क्वेश्चन नंबर 88 का सही आंसर आपको बताना है, तो वो है डेनिस फ्रांसिस, UNG के चेयरमैन अगर हम बात करें तो। इसके बाद FAO का मुख्यालय कहाँ पर है, तो FAO काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वो है रोम, इटली में। इसके बाद UN का आदर्श वाक्य क्या है, शांति, सुरक्षा, हम लोग एक साथ आगे, विश्व का कल्याण। तो उसका शांति का है, क्वेश्चन नंबर 90 का वो हो जाएगा वी द पीपल्स, आदर्श वाक्य है वो क्वेश्चन नंबर 90 का बी, याद रखेंगे, वी द पीपल्स। ठीक है। इसके बाद UN का ऑब्जेक्टिव इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी है और वाक्य वी द पीपल। इसके बाद UN का प्रमुख वित्तीय योगदानकर्ता देश कौन है, भारत, चीन, जापान, चीन, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो 91 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल किसे कहते हैं, तो यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल किसे कहा जाता है, सैन्य स्थल, प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक महत्व की जगह। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, हिस्टोरिकल और ये सभी प्लेस आते हैं। UN का मुख्यालय कहाँ पर है, तो न्यूयॉर्क में है, ऑप्शन नंबर सी। UN में कितने अंग होते हैं, टोटल 6 होते हैं, UNGA, UNSC, इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप एंड इंटरनेशनल कोर्ट एंड सिक्रेटेरिएट, यानी सचिवालय। IMF का हेडक्वार्टर कहाँ है बच्चों, तो मैंने भी बताया वाशिंगटन DC में, और वाशिंगटन DC में ही वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कब स्टैब्लिश हुआ था, तो आपको बताना है 1946, 47, 48, 49। ऑप्शन नंबर 96 का है वो है 1948 में WHO का निर्माण हुआ था। WTO इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में बना था। और नेक्स्ट है IAEA, किस वर्ष स्थापित हुआ बच्चों, तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो ये हुआ था अगर हम बात करें तो
1957 में। नाटो की स्थापना कब हुई बच्चों? तो नाटो की स्थापना हुई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में, और 32 मेंबर बन चुके हैं। अभी लेटेस्ट बना है स्वीडन, आप लोग जो है याद रखेंगे। और नाटो बना था 1949 में। यूएनईपी की कार्य क्षेत्र क्या है? यूएनईपी यानी एनवायरमेंट से रिलेटेड बात करता है, तो क्लाइमेट चेंज, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे टॉप 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के अपकमिंग एग्जाम को लेकर। तो प्लीज़ चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। थैंक यू।